अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिहि व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे रसूल पर जलवा फरमा लायक़े से ताज़ीम व एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़रीन इजलास बरादरान अहले सुन्नत काबिल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात बिल्कुल खामोशी का मुज़ाहरा करें। सुनने के लिए आए हैं तो आप बोलना बंद कर दें। सुनने के मूड में हैं तो बोलना बंद कर दीजिए। जब आपसे कहा जाएगा बोलिए तो बोलना खामोशी के साथ, क्योंकि जब अल्लाह का ये फरमान है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और गौर से सुनो। खतीब खुतबे के वक्त कुरान करीम की आयत पढ़ता है तो अब आप बातें कर रहे हैं। यहाँ दीन सीखने के लिए आए हैं या सिर्फ तमाशा देखने के लिए? अगर खालिस अल्लाह की रजा के लिए, तकरीर करेंगे तो अल्लाह के हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनुदी के लिए कुछ सीखने की गर्ज से आए हैं तो मैं बड़ी मोहब्बत से आपसे कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप खामोश रहें और संजीदगी के साथ पूरी गुफ्तगू सुने। और मैं चूंकि वक्त बिल्कुल ही कम है, सिर्फ 10 मिनट में अर्ज करूंगा, उसके बाद बिरादर मोहतरम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ही खिताब आपको सुनना है। मैं ज्यादा देर हाई नहीं रहूंगा। एक खास पैगाम लेकर के मैं हाजिर हूं, बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी तफसील के, कुरान मुक़द्दस की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 160 जो मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है व इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद न फरमाए, तुम्हें छोड़ दे, तो कौन है जो तुम्हारी मदद करे? व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। आज हालात के पेशे नजर हमारा भरोसा, हमारा एतमाद जैसे अल्लाह की जात पर होना चाहिए वो नहीं रह गया, बल्कि हमारा अकीदा भी सिर्फ और सिर्फ रस्मी रह गया है। अकीदा मुकम्मल तौर पर जिंदा नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपना मुकम्मल अकीदा जिंदा करें और एक जिंदा मोमिन की हैसियत से दुनिया में रहें, तो अल्लाह ताला की मदद हर मोड़ पर हमारे साथ होगी। दुनिया की आज मादी ताकतों को देखकर मुसलमान बहुत ही घबराया हुआ है। मुसलमान एक मायूसी के आलम में जिंदगी गुजार रहा है और मुसलमान नौजवान तो ये कहता नजर आता है कि अब इस दौर में हमारा कोई सहारा नहीं है, इन हालात में हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है,
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी की तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो लोगों की तवज्जो या लोगों की जो लोगों के ज़हन और दिमाग में जो बात बैठी है कि हुकूमत की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से हमें सहारा मिल जाए तो हमारी मदद होगी और हमारी जिंदगी का कारवां आगे चलेगा, ये खाम ख्याली है। इस तरफ से तवज्जो हटाकर अल्लाह पर कामिल भरोसा करें और अल्लाह ने हमारे हाथों में जिस अजीम अपने हबीब का दामन अता फरमाया है उस दामन मुस्तफा पर यकीन करें। और जब तक हमारा यकीन कामिल नहीं होगा उस वक्त तक अल्लाह की मदद हमारे करीब भी नहीं होगी। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए कहा था यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। जिहादे जिंदगानी में है ये मोमिन की शक्ति। एक मोमिन के लिए आज सबसे ज्यादा अहम और जरूरी ये है कि उसका यकीन भी पुख्ता हो, उसका अमल भी बेहतर हो और फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इतनी करे, टूट कर मोहब्बत करे कि उधर गुंबदे खजरा से तुम्हारे लिए यकीनन मदद की शुआएं नजर आने लगेगी। सिर्फ एक वाकया अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद कुद्दीसुर रूह जब सफर हज में आप सफर हज में थे और उस वक्त जहाज पानी के जहाज में सफर फरमा रहे हैं, अचानक दरिया के अंदर तूफान आ गया और जब तूफान आया तो जहाज हिचकोले खाने लगा। जहाज के अंदर जितने भी हाजी थे सब बिल्कुल घबरा गए, डर गए और इधर कैप्टन ने भी ऐलान कर दिया कि अनकरीब अब जहाज डूबने वाला है। तो कैप्टन के ऐलान करने के बाद सब के सब बिल्कुल ही हैरत में पड़ गए और सब जिंदगी से मायूस हो गए। यहाँ तक कि कैप्टन ने कह दिया कि अपने साथ जो कफन लाए हो कफन का कपड़ा भी पहन लो, इसलिए कि अब इस तूफान से हमें कोई बचा नहीं सकता है, इस तूफान से बचने की कोई सूरत नहीं है। जैसे ही कैप्टन ने ऐलान किया सब बेचैनी के आलम में हैं, सब बेकरार नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी जहाज में इमाम अहले सुन्नत भी मौजूद हैं, आला हजरत भी मौजूद हैं। कुछ लोग आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे हुजूर क्या आपने कैप्टन का फरमान नहीं सुना है, कैप्टन का ऐलान नहीं सुना है? कैप्टन ने ऐलान कर दिया है कि जहाज डूबने वाला है, मगर आपको कुछ एहसास नहीं है, आपकी पेशानी पे सिलवटें नहीं है, आपके अंदर बेकरारी नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कितना प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। आज हर मोमिन गुलाम मुस्तफा के लिए ये एक अजीम दर्स है। आला हजरत फरमाते हैं मुझे यकीन है कि हमारा जहाज नहीं डूबेगा। आला हजरत ने जब ये कहा तो उस वक्त जितने भी उस वक्त हाजी सामने मौजूद थे उन लोगों ने कहा हुजूर आप तूफान देख रहे हैं, इसलिए कि जब दरिया में तूफान आता है उस दौर की बात है। आज तो हिफाजती बहुत सारे इंतजाम हो जाते हैं, लेकिन उस दौर में हिफाजती इंतजाम भी इतने नहीं थे। कैप्टन बिल्कुल ही मायूस हो गया था। तब उसने कहा था कि हमारा जहाज तूफान की जद में है, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, जहाज डूबने वाला है। मगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़े यकीन के साथ कहते हैं हमारा जहाज नहीं डूब सकता। उसके बाद देखा वाकई तूफान इतना जोरदार था कि जहाज हिचकोले खाने लगा, जहाज डगमगाने लगा, तूफान ने अपने घेरे में ले लिया। इधर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बारगाह मुस्तफा में गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर यूं अर्ज करते हैं आने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। बस आला हजरत गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर बारगाह मुस्तफा में इस्तिगासा कर रहे हैं। चंद ही लम्हात के बाद दुनिया ने देखा जहाज के सारे मुसाफिरीन गवाह हैं। अचानक देखते ही देखते तूफान का रुख मुड़ गया है, तूफान का रुख मुड़ गया है, तूफान खत्म हो गया। जहाज तूफान की जद से निकलकर बिल्कुल सलामती के साथ
हज़रात मोहतरम, जब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से ये बात अर्ज की गई कि उस वक्त जब तूफान बहुत जोरदार था, तूफान की जद में जहाज था, उस वक्त आपने बड़े यकीन के साथ कहा कि तूफान के बावजूद हमारा जहाज नहीं डूब सकता है। जहाज के न डूबने पर आपको यकीन कैसे था? उस वक्त आला हज़रत ने जो इजहार फरमाया है वो मैं असल अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत यूं फरमाते हैं, मुझे इसलिए यकीन था कि दुनिया की बातें इधर उधर हो सकती हैं, दुनियादार कोई भी कुछ भी कहे, उसके कलाम में शक हो सकता है, मेरे आका के कलाम में शक नहीं हो सकता, मुस्तफा के कलाम में शक नहीं हो सकता। मैंने वो दुआ पढ़ ली है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, इसलिए मुझे यकीन था कि मैंने जब वो दुआ पढ़ ली है इंशाअल्लाह हमारा जहाज डूब नहीं सकता और सलामती के साथ किनारे लग जाएगा। हज़रात मोहतरम, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम रज़ा क़ुद्दीस रूह के इस अमल से, आपके यकीन से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज दुनिया की दहशतगर्द तंजीमें तुम्हें डराना चाहती हैं, तुम्हें धमकाना चाहती हैं, तुम्हें मायूस करना चाहती हैं, माशी तौर पर तुम्हें परेशान करना चाहती हैं, लिहाजा आला हज़रत की तरफ तवज्जो करो। आला हज़रत ने क्या पैगाम दिया है? दुनिया की इस तरह की तहरीकें हर दौर में रही हैं, हर दौर में परेशान करने के लिए बहुत सारी तहरीकें वजूद में आई हैं, मगर आला हज़रत ये पैगाम देते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। लेकिन मैं एक खास पैगाम ये भी देना चाहता हूँ, यकीन अपना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर भी रखें और अल्लाह तआला की बारगाह में उसी यकीन के साथ सजदा रेज़ हो, नमाजों की पाबंदी करें, अपना अमल दुरुस्त करें, फिर रब की बारगाह में मुस्तफा के वसीले से आप मांगो, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी का बेड़ा पार होगा। जो आज बहुत सारी तकलीफों और परेशानियों के एक तूफान चल रहे हैं, इन्हीं तूफानों की जद से हमारा बेड़ा निकल जाएगा और इंशाअल्लाह बड़ी इज्जत और कामयाबी और कामरानी के साथ हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। बारगाह मुस्तफा में यूं कहते हुए जिंदगी गुजारें, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।